जो आएगा आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लीडरशिप क्या है, व्हाट इज लीडर, लीडर कैसे बनता है, एंड हाउ मेनी स्टाइल्स आर देयर फॉर लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप कितने होते हैं, ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके। अब हम देखेंगे कि लीडरशिप की या लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या लीडरशिप ट्रेट्स क्या है। नाउ विल डिस्कस दीज थिंग्स। 3 शब्दों का प्रयोग किया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर या लीडरशिप ट्रेट्स या क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। तीनों बातें मिलती जुलती हैं, लगभग एक ही बात है। कैसे? क्वालिटी से मतलब होता है बेसिकली गुणवत्ता, द स्टैंडर्ड ऑफ ए पर्सन मेजर्ड अगेंस्ट अदर पर्सन। जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब बेसिकली हम क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं। विच वन इज बेटर, द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग, उसको हम अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें, दो लीडर्स को कंपेयर करेंगे, तब बेसिकली क्वालिटी का कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं, अ फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति की कोई कोई गुण जिसको हम कंपेयर करेंगे, उसको हम उसकी कैरेक्टर। 3 तरीके से बात की जा सकती है, 2 तरीके हमें समझ में आ गए, शब्दों का हेर फेर है। और तीसरी चीज है ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब है लक्षण। लक्षण वो चीज होती है जिससे नजर आती है कि कोई क्वालिटी है। किसी व्यक्ति के कार्य करने के तरीके, बिहेवियरल साइंस जो है, उसके चिन्ह जो है, एक तरह से वो बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि ये आदमी अपने अंदर ये क्वालिटी या ये कैरेक्टरिस्टिक रखता है। बात एक ही है तीनों में से। नाउ वी कम टू द ट्रू सब्जेक्ट, दैट इज लीडरशिप ट्रेट्स। एक अच्छे लीडर में, एक इफेक्टिव लीडर में उसकी क्या लक्षण है, व्हाट आर द ट्रेट्स ही इज कंप्राइज्ड ऑफ। पहली ट्रेट है पर्सनैलिटी एंड बियरिंग। लीडर की पर्सनैलिटी बेहतरीन होती है, अट्रैक्टिव होती है, आई कैचिंग होती है, देखने में अच्छा लगता है। उसकी बियरिंग, बियरिंग भी एक्चुअली पर्सनैलिटी के लिए ही दूसरा टर्म है, ये बेसिकली फौज में ज्यादा यूज किया जाता है। व्हाट ही बियर्स, बियरिंग का मतलब है व्हाट ही बियर्स, व्हाट क्वालिटीज ही बियर्स। वो उसके हाल चाल, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, इन सब बातों में नजर आ जाते हैं। तो सब कुछ मिला के जो बनता है वो उसकी पर्सनैलिटी कह लीजिए या उसकी बियरिंग कह। तो बेसिकली एक लीडर को की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज टू बी इन द बेस्ट कंडीशन। जहां भी हो, जैसा भी हो, ऐसा नजर आए कि ये हमेशा तैयार रहता है, ऑलवेज बेस्ट, कभी हड़बड़ाया हुआ नहीं, कभी शैबी नहीं, कभी बिखरा हुआ नहीं, ऑलवेज द सेम मूड, सेम वे, जैसे हमेशा रहता है वैसे ही नजर आ रहा है, बिल्कुल चीयरफुल, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप क्वालिटीज को जोड़ते जाइए जो अच्छा लगे दूसरे को, प्लीजिंग, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। उसमें क्या क्या बातें आएंगी पर्सनैलिटी में? फिजिकल अपीयरेंस, देखने में कैसा लग रहा है, स्वास्थ्य कैसा, उसका हेल्थ कैसी, कंधे स्ट्रेट है, बॉडी स्ट्रेट है या नहीं, ड्रेस पहनने का कैसा ढंग है, ड्रेस ढंग से पहनी है नहीं, जो भी कपड़े उसने पहने हैं बेहतरीन तरीके से पहने हैं, अप्रोप्रिएट है या नहीं, कैरिएज क्या है, कैसा, कैरिएज मतलब ड्रेस के अलावा जो चीजें साथ में उसके चल रही हैं वो भी खराब ना हो,
वो भी अट्रैक्टिव हो, उसमें भी आई कैचिंग हो सारी। ये सब पर्सनैलिटी के पार्ट है। पर्सनैलिटी का दूसरा पार्ट है स्मार्टनेस। स्मार्टली बिहेव कर रहा है नहीं, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, एक्टिविटी, अलर्टनेस, अलर्ट है या नहीं, कि ऐसा नहीं है किसी एक से बात कर रहा है तो खो गया, उसे पता ही नहीं दूसरे दूसरे भी हैं यहाँ पर। ही इज अलर्ट, चारों तरफ देख रहा है, ध्यान है उसका, सब पर ध्यान है, अटेंडिंग एवरीवन, एटलीस्ट हैविंग आई कांटेक्ट विद एवरीवन। The impact on general public is a gauge for professional prestige. किसी लीडर की जो प्रोफेशनल प्रेस्टीज है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसके प्रोफेशन में, उसके समाज में, वो बेसिकली मीटर है, गेज है, जिससे पब्लिक परसेप्शन का पैमाना है, जो बता रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। A leader remembers, leader हो, officer हो, officers are also leaders, they are supposed to be leaders. He remembers that his personal bearing will exercise a dominating, permeating influence. वो हमेशा याद रखता है कि उसकी पर्सनल अपीयरेंस, उपस्थिति उसकी अगर बेहतरीन है, अट्रैक्टिव है और डोमिनेटिंग है, का एक परमानेंट प्रभाव उसके व्यक्तियों पर, उसके अधीनस्थों पर, समाज पर, सोसाइटी पर पड़ने वाला है, हमेशा ध्यान रखता है। बट विद द जनरल पब्लिक टू, और लोगों पे भी, प्रोफेशन में ही नहीं, आसपास में। तो हमेशा आप एक लीडर जो है तैयार मिलेगा, हमेशा फिजिकली, मेंटली, बेस्ट कंडीशन। In public, therefore, he must conduct himself in such a fashion that the uniform he wears is regarded by the general public. तो हमेशा जब भी वो पब्लिक अपीयरेंस करता है, लोगों से मिलता है, हमेशा ऐसे कपड़े पहन के रखेगा, ऐसे ड्रेस में, ऐसे फैशन में रहेगा जिसकी आवश्यकता है वहां, विच इज रिगार्डेड बाय द पब्लिक। उस सोसाइटी के द्वारा वही चाहिए, वो उसको उसी में देखना चाहते हैं, वो भी बेस्ट कंडीशन में। जानता है कि इट इज नॉट जस्ट ए यूनिफॉर्म, वो ये जानता है कि जो यूनिफॉर्म पहन रहा हूं मैं, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज द हॉलमार्क ऑफ माय ग्रेट प्रोफेशन। मेरे प्रोफेशन का ये हॉलमार्क है, मोहर है, ये चिन्ह है, बिलोंगिंगनेस इसी से नजर आती है मेरी, कि आई बिलोंग टू दिस। जैसे आर्मी वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो एकदम लोग देखते हैं, उनकी यूनिफॉर्म ही आई कैचिंग होती है, एकदम लोगों को ऑनर आता है आपके दिमाग में। तो बेसिकली पर्सनालिटी क्या हुई? क्रिएशन ऑफ फेवरेबल इंप्रेशन। पब्लिक के अंदर, सामान्य जन के, अपने प्रोफेशनल लोगों के मन में, दिमाग में एक फेवरेबल इंप्रेशन, एक इम्प्रेसिव, फेवरेबल, अट्रैक्टिव इंप्रेशन बना लेना, कि वो आपको देखना चाहे, ऐसा इंप्रेशन बना लेना। तो ये बेसिकली एक लीडर की खासियत है। दूसरी ट्रेट है लीडरशिप की, अलर्टनेस। हालांकि वो एक बियरिंग का पार्ट है, वहां भी कह दिया था, पर्सनैलिटी का पार्ट है। तीन तरह से अलर्टनेस, तीन मोड्स में हो सकती है। फिजिकली अलर्ट, फिजिकली अलर्ट मतलब ऑलवेज उसे पता है कि मैंने क्या पहन रखा है, मैं कहां पर हूं, मुझे यहाँ क्या पहन कर आना था, किस तरह से मैं ड्रेसअप हूं, सीधे खड़ा हूं या नहीं, बैठा ढंग से हूं या नहीं, बात में ढंग से कर रहा हूं या नहीं, इज अलर्ट अबाउट। सेकेंडली मेंटली अलर्ट। मेंटली अलर्ट का मतलब फिर से वही, कि मानसिक रूप से भी चौकन्ना है, मेरे आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हर बात पर थोड़ा थोड़ा दिमाग में ध्यान देता जा रहा है, वो घटनाएं क्या हो रही हैं, सामने वाले के फेस रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, क्या वो मुझसे खुश महसूस हो रहा है या नहीं, ये मेंटली अलर्ट। और तीसरा है साइकोलॉजिकली अलर्ट, मानसिक मनस्थिति के नजरिए से भी वो अलर्ट है।
अपनी जहां वो है वहां पर और बातों को भूल चुका है। वो सिर्फ स्थिति परिस्थिति के अनुरूप अपनी मानसिकता को बनाए हुए है। हो सकता है वो बड़े दुख में हो, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल स्माइली फेस है, खुश नजर आ रहा है। तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स पर उसको अलर्ट रहना है। अपनी स्थिति के विषय में, मैं कैसा लग रहा हूँ फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, मैं अपीयर कैसा हो रहा हूँ, अलर्ट रहे उसके विषय। दूसरा, उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति अलर्ट। मेरे सीनियर्स, मेरे उच्चाधिकारी क्या आदेश दे रहे हैं, इसके क्या मीनिंग्स हैं, उनको ध्यान से सुने, अलर्ट रहे। तीसरा है अधीनस्थों की प्रतिक्रिया के प्रति सजग, कि जब वो आदेश दे रहा हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो ध्यान दे कि सबऑर्डिनेट्स की रिएक्शन क्या आ रही है, उनके चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते हैं, क्या वो मेरे आदेशों से खुश हैं या नहीं। तो ये सजगता, उसकी अलर्टनेस मतलब सजगता बेहद चाहिए। तो लीडर इज ऑलवेज अलर्ट। जो अलर्ट नहीं रहेगा वो लीडरशिप में फेल हो जाएगा। तीसरी क्वालिटी है लीडर की एंड्योरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। एंड्योरेंस क्या है? बेसिकली द मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना, मानसिक और शारीरिक क्षमता है, सहन करने की क्षमता है उसकी, कि फिजिकली कितना सह सकता है, मेंटली कितना सह सकता है, मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू स्टैंड पेन, कितना दर्द सह सकता है, मेंटल और फिजिकल। फटीग सह सकता है, थकावट, स्ट्रेस, तनाव, हार्डशिप, कठिनाइयां सह सकता है। और ये किसकी साथी है? करेज की, साहस की साथी है ये क्वालिटी, एंड्योरेंस। साहस और एंड्योरेंस साथ आते हैं। जब आदमी साहस करता है तो उसे एंड्योरेंस करनी पड़ती है। साहस तो कर लिया कि चलो आज 4 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ, लेकिन अगर 1 किलोमीटर बाद ही थक गए, सह नहीं सकते आगे, जो पेन हो रहा है बॉडी में, मेंटली तनाव हो रहा है दौड़ने का, तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, साहस बेकार चला जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये तो बेहद जरूरी क्वालिटी है, एंड्योरेंस। इफ यू आर टू मेरिट रिस्पेक्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट, यदि आपको अपने अधीनस्थों का साथ चाहना है, उनकी रेस्पेक्ट चाहनी है, उनसे सम्मान प्राप्त करना है, तो सहनशीलता बेहद चाहिए, मेंटल फिजिकल। अभी कैसे आएगी ये हम आगे देखेंगे। लैक ऑफ एंड्योरेंस मे लीड टू द मेन, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो आदमी हैं, जिन पर आप हुकूमत कर रहे हैं, जिन पर आदेश देते हैं, जिनसे काम करवाते हैं, वो अगर आप में सहनशीलता नहीं देखेंगे तो समझ लेंगे आप कायर हैं, यू आर ए कावर्ड। तो डेवलप कैसे की जाए? अवॉइड नॉन एसेंशियल एक्टिविटी, जो अनावश्यक एक्टिविटीज है उनको हमेशा लीडर अवॉइड करता है। व्हाई? बिकॉज बाय दीज एक्टिविटीज ही विल लूज स्टेमिना, अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर रहा है अननेसेसरी कामों में, ट्रेनिंग्स में, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, ऐसी एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट करेगा वो, जस्ट ही विल वॉच। कल्टीवेट फिजिकल ट्रेनिंग हैबिट, अपनी शारीरिक क्षमताओं को सुधारने के लिए आदत बना लेगा रोज की फिजिकल ट्रेनिंग करने का। उससे क्या होगा? दैट विल स्ट्रेंथन योर बॉडी, आपकी बॉडी मजबूत हो जाएगी, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग। इंक्रीज एंड्योरेंस बाय अंडरटेकिंग डिफिकल्ट फिजिकल टास्क, अपनी एंड्योरेंस बढ़ाइए। किस प्रकार? बाय टेकिंग डिफिकल्ट फिजिकल टास्क, कठिन शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करें, बार बार करें, उनमें जबरदस्ती घुस जाए। उससे आपकी फिजिकल एंड्योरेंस, सहनशीलता बढ़ जाएगी, भौतिक सहनशीलता, शारीरिक बढ़ जाएगी। टेस्ट योर एंड्योरेंस फ्रीक्वेंटली, अपनी एंड्योरेंस को टेस्ट भी करते रहिए कि क्या मैं वाकई कर पाऊंगा, आज कर पाऊंगा, कल तो कर लिया था, आज भी कर पाऊंगा। कीप ऑन डूइंग,
by subjecting yourself to strenuous physical and mental exercises. अपने आप को शारीरिक मानसिक ऐसी एक्टिविटीज में बार बार झोंकिए, उन्हें टेस्ट करते रहिए कि आज आप कर पाएंगे, आज ओके आई हैव डन इट अगेन, फिर से करूंगा, फिर करूंगा. फ्री योरसेल्फ टू कंटिन्यू ऑन ओकेजन व्हेन यू आर टायर्ड. हाँ, एंड्योरेंस के साथ ये बेहद जरूरी है कि बीच में जरूर समय निकालिए अपने आप को. जब आप थके हुए हो, आपका माइंड स्लगिश हो रहा हो, ढीला पड़ रहा हो, थकान महसूस कर रहा हो, तो अपने आप को फ्री भी करें, आराम भी दें. फिनिश एवरी टास्क टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी. काम को जब भी करें तो उसे बेस्ट फिनिश करें. उसको आज अगर अब मैं कर रहा हूं तो इसमें बेस्ट एफर्ट लगा दूं, अपनी पूरी क्षमता से इसको करूं. यस मोनिका. Sir, please share the screen. स्क्रीन नहीं आ रही? No. ओ, आ रही है सर. आ रही है? आ रही है सर. आ रही है तो आप Sir, I am not able to see the screen. स्क्रीन में दोबारा Okay, you please continue. You continue. मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ. कोई नहीं, Okay. ठीक है. अभी आ रही है? I'm checking. आ रही है अभी? नहीं सर, अभी नहीं आई. सर अब नहीं आ रही. No. No, sir. नो सर. ओके ओके, मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ, कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट. आनी शुरू हुई अब? Yes, yes, yes. हाँ. आ रहा है? स्क्रीन आ रही है? Yes, sir. Yes, yes. सर आपकी नहीं आ रही सर स्क्रीन. कोई बात नहीं. सर आ गई, आ गई. नेक्स्ट है डिसाइसिवनेस. डिसाइसिवनेस इज अनदर ट्रेट. डिसाइसिवनेस मतलब निर्णय लेने की क्षमता. हिंदी में कहा जाए सही टाइम पे सही निर्णय लेना, तुरंत स्वस्थ निर्णय लेना. हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा. बिना सुपरविजन के कार्य करना और तर्कशील होना. डिसाइसिवनेस के अगर कट शॉर्ट करें तो 3 बातें मुख्य. द लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली. शीघ्र डिसीजन ले सके. नंबर 1, अनाउंस देन क्लियरली. उन डिसीजंस को जो उसने निर्णय लिए हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को या इसके संदर्भ में निर्णय लिए हैं उनको तुरंत बता भी सके, तत्काल इन्फॉर्म करे, लेट ना करे. क्योंकि डिसीजन अगर लिया है उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा डिले से. मेनी सिचुएशंस हैव मोर देन वन सॉल्यूशन. होता ही है, बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. द वाइज लीडर गेट्स ऑल द फैक्ट. जो बुद्धिमान लीडर होता है सब फैक्ट्स देखता है, उनको तोलता है काम ठंडे दिमाग से, एंड क्विकली अराइव्स एट द साउंड डिसीजन. और जल्दी से शीघ्र ही परिस्थितियों का एनालिसिस करते हुए जो सही लगता है उसको वो डिसीजन पर पहुंच जाता है. डिसाइसिवनेस कम्स विद प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करनी पड़ती है डिसाइसिव होने की. तो बार बार छोटे छोटे टास्क में इसकी हैबिट डालिए. क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, चारों बातों को क्रम से ट्राई कीजिए तो वो हैबिट बनती है, वो आगे काम आएगी. लर्न टू बी पॉजिटिव इन योर एक्शंस. कैसे डेवलप करेंगे? अपने एक्शंस के प्रति पॉजिटिव रहें. डू नॉट डिले और बीट अबाउट द बुश. बीट अराउंड द बुश ऐसे ही बस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी सोच रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ, ये इस टाइप. यस,
हेलो, आ रही है आवाज? यस, आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, बीच में शायद सिग्नल चला गया था। तो गेट द फैक्ट्स, मेक अप योर माइंड्स एंड इशू योर ऑर्डर्स विद कॉन्फिडेंस। अपना मन बना लीजिए, जो ऑर्डर्स हैं उनको फिर कॉन्फिडेंस के साथ पास ऑन कीजिए। रीचेक योर अर्ली डिसीजन टू डिटरमाइन इफ दे वर साउंड और टाइमली। जब भी आप डिसीजन करते हैं तो एक, जब भी सिचुएशन समाप्त हो जाए उसको डीब्रीफिंग जिसे बोलते हैं, एनालाइज करना कि मैंने क्या डिसीजन लिया था और चीजें किस प्रकार गई, कितना करेक्ट था मेरा डिसीजन, ये कार्रवाई हमेशा करें। एनालाइज डिसीजन मेड बाय अदर्स। दूसरों के जो डिसीजन लेने के तरीके को भी एनालाइज कीजिए कि आदमी डिसीजन किस तरह से ले रहा है और इससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इफ यू डू नॉट डिटरमाइन इफ योर रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट आर साउंड। अगर आप उसकी डिसीजन मेकिंग से एग्री नहीं करते हैं तो कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें कि आप उससे क्यों डिसएग्री कर रहे हैं और क्या वो वैलिड पॉइंट्स हैं या नहीं। ब्रॉडन योर व्यू पॉइंट बाय स्टडीइंग द एक्शन ऑफ अदर्स। जो लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं, जो मेन पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो समाज के मुखिया हैं, वो निर्णय किस प्रकार लेते हैं। ट्राई टू एनालाइज देम कि वो किस प्रकार सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग किस प्रकार होती है। तो ये तरीके हैं कुछ। नेक्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी होती है लीडर की, मतलब विश्वसनीयता होती है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। कैसे, इसका मीनिंग क्या है? डिपेंडेबिलिटी इज श्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। आप पर भरोसा किया जा सकता है कि आप कर दोगे ये काम। श्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। कौन डिपेंड करेगा आप पर? डिपेंडेबिलिटी किसकी होगी? आपके सीनियर की आपके ऊपर होने वाली है। द डिपेंडेबल लीडर रिलाइड अपॉन, उस पर विश्वास किया जा सकता है जो डिपेंडेबल लीडर है, टू कैरी आउट एक्टिविटी इंटेलिजेंटली, विलिंगली द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर। जो सुपीरियर ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको वो ध्यान से करेगा, समझ कर करेगा और कर ही देगा इंटेलिजेंटली। कमांडर का ये, जब आपका जो सीनियर है उसका ये जब विश्वास आप पर बन जाए, देन यू आर डिपेंडेबल। योर कमांडर विल लिसन टू योर सजेशंस। वो आपकी बातें सुन सकता है, आपके सुझाव भी सुनेगा, बट वंस अ फाइनल डिसीजन हैज बीन मेड, जब एक बार निर्णय कर लिया उसने, यू मस्ट गिव इट होल हार्टेड सपोर्ट। उस डिसीजन के ऊपर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे सुपीरियर का आदेश है। आफ्टर लिसनिंग टू मी और विदाउट लिसनिंग टू मी, उसने जो मुझे आदेश दिया मुझे यही करना है, अपना दिमाग इसमें ज्यादा नहीं लगाना है। आई मे नॉट बी एग्रीइंग विद हिम, मगर वो बात भूल जाओ। टू डेवलप डिपेंडेबिलिटी, इसको कैसे डेवलप करें? डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने ना बनाए। कैरी आउट टास्क असाइन टू यू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आपकी अपनी जो पूरी क्षमता है उससे कार्यों को करें, रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल व्यू। आपका व्यू उसमें अपना क्या है, इसको इस टाइम भूल जाइए, नहीं तो आपकी विश्वसनीयता खो देंगे। आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो जैसे आपको काम कहा गया है वो आप नहीं करेंगे। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, दाएं बाएं करेंगे, तो आप पर विश्वास नहीं करेगा आपका सीनियर। बी एग्जैक्ट इन डिटेल्स। अपने सीनियर को जो सूचनाएं दें उसको बिल्कुल करेक्ट सूचनाएं दें। शायद, संभव है, पॉसिबल है, शायद मुझे ऐसा लगता है, इस तरह की सूचनाएं अपने सीनियर्स को कभी नहीं देनी चाहिए। कैरी आउट ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट। जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं उसको अपने पूरी भावना के साथ और बिल्कुल कलमबद्ध तरीके से कीजिए। ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन ऑर्डर्स ऑफ कंफ्लिक्टिंग नेचर। हमेशा डिपेंडेबल होने के लिए आवश्यक है, यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो हमेशा क्लैरिफिकेशन पहले ही ले लें, उसको डिले ना करें। नेक्स्ट है एंथुजियाज्म। लीडर जो होता है हमेशा उत्साही होता है। उत्साह कैसे पता चलता है? अपने कार्यों को रुचि से करें, इंटरेस्ट लेकर कर रहा है, नए विचार लगा रहा है, उसने सोच रहा है कि यार चलो मैं इसको ऐसे बदल के करता हूँ, और ही इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज। तो अपने सीनियर के सामने भी यदि आप बार बार कोशिश करेंगे, सर अगर इसमें मैंने इसको करके देखा और एक ट्राई मैंने भी किया है कि ये अगर मैं एक्स्ट्रा कर लूँ तो ये काम शॉर्ट हो जाएगा या इस काम में ये बेनिफिट होगा,
जब आप अपना दिमाग लगाते हैं तो बेसिकली यू आर शोइंग योर एंथुजियाज्म इनटू इट, कि आपने काम को अपना बना लिया है, आप उसमें इंटरेस्टेड है। एंथुजियाज्म क्या है? इट इज डिस्प्ले ऑफ सिंसियर इंटरेस्ट, आपका सिंसियर इंटरेस्ट, आपका जील, उत्साह, परफॉर्मेंस जो आपकी हो रही है डे बाय डे, डे टू डे हो रही है आपकी ड्यूटीज में, वो आपका वहां नजर आता है। आप कितने इंटरेस्ट से उसको लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट योर वर्क विथ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। इससे ये भी पता चलता है कि आप जो है खुश होकर काम करते हैं और हमेशा आशावादी दृष्टिकोण है आपका कि इसमें से कुछ अच्छा ही होने वाला है। इट विल, आपको जॉब को अच्छा करेगा, आपको ऐसी आशा रहती है। इफ यू डू नॉट लाइक डूइंग सर्टेन, अगर आप कुछ चीजें पसंद भी नहीं करते हैं, अदर्स हैव द सेम फीलिंग्स, तो आप ये मान लीजिए कि अदर्स हैव द सेम फीलिंग विच रिजल्ट्स इन हाफ हार्टेड। अगर आप मन से काम नहीं करेंगे तो फिर एफर्ट आपके आधे रह जाएंगे, एंथुजियाज्म आपका कम हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। एंथुजियाज्म इज इन्फेक्शियस, ये ध्यान रखो। एंथुजियाज्म, आपका उत्साह इन्फेक्शन की तरह आपकी टीम में फैलता है। आप उत्साहित हैं तो आपकी टीम भी उत्साहित हो जाएगी। तो ये पास ऑन होता है, इसलिए है कि एंथुजियाज्म बना के रखा जाए। कैसे एंथुजियाज्म डेवलप करें? अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर मिशन। अपने मिशन को हमेशा समझ लें और फिर उस पर बिलीव करें कि ये करने वाले हैं, ये करेंगे, दिस इज अवर जॉब, ये करना ही है। वी हैव टू फाइंड आउट द वेज। बी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, खुश रहें, आशावादी रहें। कैपिटलाइज ऑन सक्सेस, जो आपकी सफलताएं मिलती हैं उनको कैपिटलाइज कीजिए, उन पर उनको बांटिए, क्योंकि याद रखिए एंथुजियाज्म कंटिन्यूअस है, वो इन्फेक्शन की तरह फैलेगा। एंड नथिंग इज मोर देन सक्सेस। आप सक्सेस को सबसे तेजी से फैला सकते हैं। एक थोड़ी सी सफलता हुई, जस्ट पास कर दीजिए अपने सबऑर्डिनेट्स में कि आप लोगों ने इतना सब बढ़िया काम किया है और दिस इज वेरी गुड और इतना हम लोगों को फायदा हुआ है। थोड़ी सी सफलता से उनका मोराल अप हो जाएगा। डू नॉट गेट स्टेल, ढीले ना पड़े, ठंडे ना पड़े। सेट ए पीरियड एवरी डे टू फ्री योर माइंड। रिलैक्स करने के लिए थोड़ा समय जरूर दे दीजिए, बाकी उत्साह बनाए रखिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता। लीडर की क्वालिटी है कि इनिशिएटिव होता है उसके अंदर। ये क्या चीज है? इट सिंपली मीन्स डूइंग फर्स्ट। मतलब बेसिकली ये है कि हमेशा कोशिश करता है कि ये इनिशिएटिव मेरा होगा, आई विल डू इट फर्स्ट। तो बेसिकली कहाँ से नजर आता है इनिशिएटिव? सिंपली मीन्स सीइंग व्हाट हैज टू बी डन एंड डूइंग इट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर्स। तो हमेशा इनिशिएटिव का मतलब ही ये है कि हमेशा लीडर ये देखता रहता है कि क्या किया जाना है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो वो ऑर्डर्स की वेट नहीं करता है कि जब ऑर्डर मिलेगा तब हम करेंगे। इनिशिएटिव, उसे पता है ये काम होना ही है और आगे ये होगा या संभव है कि ये हो, तो उन सब की तैयारी या काम पर ऑन द जॉब पहले ही हो जाता है वो, विदाउट हैविंग एनी ऑर्डर। वार लाइक सिचुएशन या क्राइसिस सिचुएशन में इफ ए लीडर सिट्स डाउन एंड अवेट्स फॉर ऑर्डर, अगर ऐसी क्राइसिस की अवस्था हो, वॉर हो और लीडर बैठ जाए कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, तो बेसिकली बहुत बर्बादी की स्थिति हो जाएगी। whatever the rank of a leader, he must, कोई भी रैंक का लीडर हो, किसी भी लेवल का हो, अगर उसमें लीडरशिप है, he must think ahead of his men। अपने साथियों से, अपने सबऑर्डिनेट से उसे 4 कदम आगे सोचकर चलना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। ये बेसिकली थिंकिंग बिफोर, कि आप 4 चाल आगे जिसे कहते हैं वो सोच के चले कि वहां भी होगा ये, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, नेक्स्ट। अगर आप प्लान कर रहे हैं, दैट इज इनिशिएटिव। द हायर यू गो अप इन द लीडरशिप, जितना आप लीडरशिप में ऊपर जाएंगे, आपकी यही थिंकिंग काम आएगी, जितना आप आगे का सोच सकते हैं, फ्यूचर सोच सकते हैं। दैट इज द ओनली वे यू विल गेट इनिशिएटिव। दैट इज द ओनली वे यू विल गेट मेक थिंग्स हैपन टू यू। अगर आप में इनिशिएटिव है तो ही आपके लिए सफलताएं होने वाली है, जो आप सोचेंगे वही होगा। सो थिंक अहेड, आगे का सोचे, कीप इनिशिएटिव। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स, सोल्जर्स हो या सबऑर्डिनेट्स हो, फॉलो क्विकली ए लीडर। एक ऐसे लीडर के पीछे उसके सबऑर्डिनेट्स या सोल्जर्स लग जाते हैं, तुरंत प्रॉम्प्टली लग जाते हैं, जो हमेशा आगे की सोचता है, who meets new and unexpected situation with prompt action। और आगे की सोचकर लीडर, ऐसा लीडर जो आगे की सोचकर हमेशा प्रॉम्प्ट एक्शन करता है। ओके, वील डू दिस, ये सिचुएशन आ गई है, उसके पास प्लान नजर आता है,
कोई भी सिचुएशन हो अनवांटेड, और उसके पास अगर कोई कंटीजेंसी प्लान नजर आएगा, क्योंकि वो खुद नहीं सोच पा रहे, सबऑर्डिनेट्स नहीं सोच पा रहे क्या हमें क्या करना चाहिए, एंड somebody gives a plan कि अब हमारा स्टेप वाइज ये प्लान होगा, तुरंत उसके पीछे फॉलो अप सिचुएशन में आ जाएंगे। स्टे मेंटली अलर्ट, कैसे डेवलप करें, मेंटली अलर्ट रहें। ट्रेन योरसेल्फ टू रिकॉग्नाइज टास्क, जो टास्क है उसको समझने के लिए ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे जल्दी से इसको एनालाइज किया जाए। दैट हैड टू बी डन एंड डू देन विदाउट हैविंग टू बी टोल्ड। हमेशा कोशिश करें कि हमेशा ऑर्डर्स की प्रतीक्षा आप नहीं करते हैं, आप पहले से ही प्लान करके चलते हैं। हमने ये कर लिया है, हम ये कर चुके हैं, ये हमने पहले ही तैयारी कर ली है। इट इज समथिंग लाइक दैट। लर्न टू एंटिसिपेट बाय थिंकिंग अहेड, आगे की सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। लुक फॉर एंड रेडीली एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लुक फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात है। आमतौर पे लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं, और इनिशिएटिव का पहला स्टेप है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार, हमेशा तैयार रहना कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैं ले लूंगा, कोई भी नया टास्क आएगा आई विल डू इट। इट इज समथिंग लाइक दैट। आमतौर पे जैसे आप 4 छात्र खड़े हैं, किसी को कहा जाए कि भाई ऐसा करो, जरा उधर साफ करके आना है, कौन जा रहा है, तो नोबडी विल कम आउट। सब सोचेंगे दूसरे को कह दिया जाए, वो चला जाएगा, मैं ऐसा ही रहूं, स्टेल रहूं। ये इनिशिएटिव होता है। यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज इन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जो आपके पास संसाधन है उनको ज्यादा प्रभावी ढंग से और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, आज अगर ये खत्म नहीं होता है तो वी विल कंटिन्यू दिस क्लास, दोबारा से कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे दोबारा। इंटीग्रिटी नेक्स्ट ट्रेट्स हैं। ट्रेट जो है उसकी लीडरशिप की, वो है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा जिसे हम बोलते हैं कि अ लीडर ऑलवेज हैव गुड इंटीग्रिटी। इन सिंपल लैंग्वेज इट मींस ट्रूथफुल लिविंग। इंटीग्रिटी का मतलब है जो वो कहता है वही करता है, जो वो सोचता है वही कहता है वही करता है। ये हमेशा उसकी कार्रवाई में, उसकी जीवन शैली में नजर आता है, वो ट्रूथफुल है। अ लीडर हु इज नॉट ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ, जो अपने से ही ऑनेस्ट नहीं है, कैनॉट एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम अदर्स, दूसरे से ऑनेस्टी कैसी उम्मीद करेगा। इंटीग्रिटी लाइक लॉयल्टी इज वन क्वालिटी इन विच देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। इंटीग्रिटी और लॉयल्टी दो ऐसी क्वालिटीज हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज समाज नहीं करता है। ठीक है ना। तो अगर आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। दिस इज वन क्वालिटी विच हैज टू बी एब्सोल्युटली प्योर। ये आपकी ऐसी क्वालिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट वे में समाज को चाहिए, सोसाइटी को बिल्कुल प्योरिटी चाहिए इसमें। एक बार खो गई इंटीग्रिटी तो आसानी से फिर रिकवर नहीं होगी। रिमेंबर दैट ट्रूथ इज हाई। ट्रूथ हमेशा अच्छा होता है, सत्य हमेशा अच्छा होता है, मगर सत्य पर बने रहना उससे भी अच्छा है। ट्रूथफुल लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज हाईएस्ट। इंटीग्रिटी अप्लाइड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टू प्रोफेशन इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अगर किसी प्रोफेशन के संदर्भ में देखा जाए तो हम उसे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कह सकते हैं, जो प्रोफेशन तक ही सीमित है, तो शायद सोशल लाइफ से उसका संबंध ना भी हो, तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भी एक चीज हो सकती है। टू डेवलप, अब इंटीग्रिटी करें कैसे डेवलप? प्रैक्टिस एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्ट रहें, ट्रूथफुल रहें एट ऑल टाइम्स। कभी भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया। आप बात पर जो कह दिया वो मैं हमेशा सही यही कहता हूँ, जो सोचता हूँ वही कहता हूँ। डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अवसरवादी नहीं बने कि आप मौके का फायदा उठा के कुछ और कहने लगते हैं। बी एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इन स्टेटमेंट्स, और चाहे ऑफिशियल स्टेटमेंट हो आपके चाहे अनऑफिशियल हो, हमेशा एक्यूरेट और ट्रूथफुल स्टेटमेंट दें। स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। हमेशा उस बात के लिए खड़े हो जाएं, बोलें जो आप सही समझते हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी नजर आती है कि यार ये आदमी जो सोचता है वो कहता जरूर है, इसकी बात मानो या मत मानो। डू नॉट चीट, धोखा ना दें। इन द नेम ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ अदर्स, दूसरे के नाम पर चीटिंग ना करें। शुड यू क्लेम ओनली, अगर आपकी कोई क्लेम है प्रिविलेज तो आप उसको क्लेम जरूर। रिमेंबर दैट ट्रूथफुल लिविंग इज हाईएस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट ट्रेट है लॉयल्टी। इंटीग्रिटी और लॉयल्टी मिलती मिलती चीजें हैं। लॉयल्टी का मतलब है निष्ठा, वो है सत्यनिष्ठा। लॉयल्टी इज द क्वालिटी ऑफ फेथफुलनेस, कि आप कितने फेथफुल हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने सीनियर के लिए, उस पर उसके प्रति आप कितने फेथफुल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रति कितने फेथफुल हैं, फिर जो आपका
बॉस है उसके लिए कितने फेथफुल है, उसने जो आपको कहा है आप उसका कितना पालन किया करते हैं, और सबऑर्डिनेट्स के प्रति भी कितने लॉयल है। सबऑर्डिनेट्स के प्रति का मतलब उनका आप नुकसान तो नहीं चाहते हैं, कभी उन्हें भी तो चीट नहीं कर रहे। A leader to command the respect of his men must prove to them that he is loyal to them. अगर उसको रेस्पेक्ट अर्न करनी है अपने अधीनस्थों से तो उसको ये प्रूव करना वो उनके प्रति निष्ठावान है। एंड टू हिज कॉज, जो जिस कारण के लिए हम लोग सब इकट्ठे हैं, ग्रुप बने हैं, उसके लिए निष्ठावान है। एंड टू द कंट्री, विदाउट द रेस्पेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट वन कैन नॉट लीड देम इफेक्टिवली। अगर उनकी निष्ठा उसमें नहीं है, अपने उनकी निष्ठा प्राप्त नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स की, तो वो इफेक्टिवली लीड नहीं कर पाएगा। लॉयल्टी इज टू वे ट्रैफिक, दोनों तरफ चलती है लॉयल्टी, आपकी सबऑर्डिनेट के प्रति, सबऑर्डिनेट की आपके प्रति। इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू सुपीरियर्स, जूनियर्स, बोथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग फैक्टर इज इन द सर्विस इज loyalty, but it does not imply that you should always be yes sir man. लॉयल्टी का ये मतलब नहीं है कि आप हाँ में हाँ ही मिलाते रहे हमेशा, ऑलवेज हाँ में हाँ कहें। A gallant man has high sense of loyalty to his country and to his environment. एक लॉयल जो बहादुर लोग होते हैं बेसिकली वो लॉयल होते हैं अपने कंट्री और अपने आसपास के लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति। He does not let anybody down, वो किसी को डाउन नहीं करते। Remember that saying, do unto others as you would have others do unto you। मतलब आप दूसरे से वो व्यवहार करें जैसा आप उससे अपेक्षा रखते हैं। ये लॉयल्टी पाने का बिल्कुल कैश लाइन है। अब बेसिकली लॉयल्टी का शॉर्ट में मतलब क्या है, जब एक निर्णय लिया जा चुका है तो उस पर अक्षरशः उत्साह सहित पालन करना चाहिए। तो आप निर्णय के प्रति लॉयल हो गए, जो आपके ऑर्डर्स मिले हुए उसके प्रति। अपने वरिष्ठों के प्रति छल रहित निष्ठावान होना है, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति छल रहित निष्ठावान होना लॉयल्टी है। नेक्स्ट इज डेवलप कैसे की जाए लॉयल्टी। बी क्विक टू डिफेंड योर सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम अब्यूज।